नंबर 5। आज का टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक, हमने पहले जो स्टार्ट किया था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस की। आज जो हम पढ़ने लगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स का होना जरूरी है। ठीक, मतलब गमीट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल और फीमेल गमीट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और प्लांट्स के अंदर भी मेल गमीट और फीमेल गमीट, मेल गमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गमीट को एग कहते हैं, ये बनेंगे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी तो गमीट्स फॉर्मेशन नेसेसरी है। ठीक, अच्छा, अब हम ना थोड़े से प्लांट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से मेजर हम क्लासिफाई करते हैं अगर प्लांट्स को, तो मोसिस, फर्न, सीड प्लांट, मतलब तीन तरह हमने तीन क्लासेस बना दी हैं प्लांट्स की। ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफाई किया हमने मोसिस, फर्न, सीड प्लांट्स। ठीक है, अब हमें मोसिस और फर्न है ना, ठीक है, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लांट्स नहीं है। ठीक, इनके अंदर क्या होता है कि स्पर्म है ना वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, बदले दोनों में स्पर्म और गमीट, मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों में प्रोड्यूस होने हैं। तो मोसिस और फर्न ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो मेल गमीट है, स्पर्म है, वो फीमेल, अभी आपको ये भी पता है कि मेल गमीट ने फीमेल गमीट के पास फ्यूज करना होता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है। ठीक है, और मोस्टली ये वाटर में रह रहे होते हैं प्लांट्स, तो जो स्पर्म है वो पानी में रिलीज कर दिया जाता है और वो पानी में मूव करके कहां चला जाता है, एग तक। ठीक है, तो मेल गमीट और फीमेल गमीट फ्यूज कर जाते हैं। इस तरह फ्यूज करते हैं कि स्पर्म मोटाइल होता है। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं मोसिस और फर्न, ऐसे प्लांट है जिनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होगा, स्पर्म मोटाइल होगा, मूव करके एग तक पहुंच जाएगा। ओके, स्पर्म और एग का फ्यूज करना जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो सीड प्लांट्स है वो आज हम डिस्कस भी करेंगे, उनके अंदर कैसे जो मेल गमीट है फीमेल गमीट तक पहुंचता है। ठीक है, उसकी अलग मेथड है, ठीक है, उसकी अलग से एक अलग टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीड प्लांट है कौन सी, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके पास दो तरह के सीड प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ सीड होता है, नेकेड सीड होता है, सीड के गिल्ड फ्रूट नहीं होता। ठीक, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है इनका जो सीड है वो इनक्लोज्ड होता है विद इन द फ्रूट। ठीक है, ये मेजर सा डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट्स। अल्टरनेशन का मतलब है तब्दील होना। एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, दो जनरेशन होती है प्लांट के अंदर, एक स्पोरोफाइट और एक गमीटोफाइट। और ये दोनों लाइफ साइकिल जब प्लांट का पूरा होता है तो वो दोनों एक दूसरे को अल्टर करती हैं, एक दूसरे को बनाएगी, दूसरी पहले को बना देगी। ठीक, तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो जनरेशन कौन कौन सी है, तो स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। ठीक, नाम से अगर आपको पता लग रहा है स्पोरोफाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, और स्पोरोफाइट तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, प्लांट की वो फॉर्म जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगी वो स्पोरोफाइट कहलाएगी। और गमीटोफाइट नाम से पता लग रहा है प्लांट का वो फॉर्म जो कि गमीट प्रोड्यूस करेगी, मेल और फीमेल गमीट को गमीटोफाइट होगी। ठीक है, और एक और बात, जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होती है हमेशा, और स्पोरोफाइट के अंदर जो सेल्स होंगे वो 2n होंगे। ठीक है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर के फॉर्म में होंगे, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का आप लोगों को कांसेप्ट पता है। ठीक, तो स्पोरोफाइट 2n होती है, डिप्लॉयड होती है हमेशा। ठीक, वो मियोसिस करती है, ये बात आपको याद रखनी है कि मियोसिस, स्पोर्स बनते वक्त प्लांट के अंदर मियोसिस होती है। एक स्पोर बनते वक्त स्पोरोफाइट जब स्पोर बना रही है तो कौन सी रीजन होगी, मियोसिस। और जब मियोसिस होती है तो आपको पता है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं वो सिंगल सिंगल रह जाते हैं। 2n है पहले स्पोरोफाइट, जब स्पोर बना है मियोसिस के बाद तो स्पोर n है। ठीक, स्पोर में आगे कौन सी जनरेशन बनानी है, गमीटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट ने गमीटोफाइट जनरेशन बनानी है। अब गमीटोफाइट माइटोसिस से बन रही है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, गमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होगी। या गमीटोफाइट ने आगे गमीट्स बनाने हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट, दो गमीट बनेंगे। ठीक है, और माइटोसिस से ही बनेंगे। ठीक, सिर्फ मियोसिस एक दफा होनी है जब स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाने हैं। ठीक, अब गमीट बन के गमीट फ्यूज करेंगे, जब दोनों गमीट फ्यूज कर देंगे तो n और n जाइगोट बन जाएगा। ठीक, और जाइगोट का भी स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा, जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n। ठीक, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, स्पोरोफाइट अल्टरनेट्स विद द गमीटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट चेंजेस इनटू द गमीटोफाइट एंड गमीटोफाइट इनटू द स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, मियोसिस के जरिए स्पोर बनाएगी। ठीक है, और जब स्पोर है, स्पोर ग्रो करके जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बना देगी। गमीटोफाइट अंडरगोस माइटोसिस टू प्रोड्यूस द गमीट्स, मेल और फीमेल गमीट माइटोसिस से बनेंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट देन कन्वर्ट्स इनटू द
स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट मेयोसिस करके स्पोर बनाएगी, गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने साइकिल भी बनाना है और साथ डेफिनेशन भी किताब में लिखी है, वो आपने लिखनी है साथ, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं एक डिफरेंस एक और है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट रिलेशन का। जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा डोमिनेंट होती है, मतलब क्या कि वो जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती किसी पे, ठीक है। वो डोमिनेंट होती है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। जो गैमेटोफाइट होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। और एक और बात, जो स्पोरोफाइट है वो लार्ज इन साइज होती है एज कंपेयर्ड टू द गैमेटोफाइट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर, कुछ में थोड़ी सी वेरिएशंस भी हैं, ठीक। लेकिन आपके अंदर ये भी बात लिखी है कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट है वो लार्जर इन साइज होगी, डोमिनेंट होगी, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, ठीक है। इसकी वजह से आपका गैमेटोफाइट है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, इट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक। ये बातें ही इनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अब आगे आपका जो दूसरा टॉपिक आज का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने यहाँ पढ़ा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको है सीड प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों, ठीक। पहले सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया कि फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, 4 वर्न्स के अंदर, ठीक है। वर्न्स का मतलब है उसकी जो आपके पास इस तरह एक वर्ण, फिर दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4 चादरें हैं जिसके अंदर वो इनक्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं पहला वर्ग, ठीक है। 4 वर्ग्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके फ्लावर्स के, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट 2 पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब उनके रिप्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, ठीक। कौन से होते हैं आउटर मोस्ट 2 पार्ट, कैलक्स और क्रोला। आउटर दो जो आपके पास वर्ग्स हैं, ठीक है, जो इनक्लोज कर रहे हैं फ्लावर को, ठीक है, वो है एक कैलक्स और एक क्रोला। तो ये कैलक्स जो होता है वो सेपल से मिलके कैलक्स बनता है, ठीक। ये आपको थोड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, जब फ्लावर खुल गया है, ठीक है, वो जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जब फ्लावर बंद है बड कंडीशन के अंदर, जिसने फ्लावर को इनक्लोज किया होता है वो सेपल्स होते हैं। जब फ्लावर खुल जाता है तो वो सेपल्स नीचे आ जाते हैं, ठीक। ये सेपल्स हैं, ग्रीन कलर के नजर आते हैं आपको, ठीक। तो जितने भी सेपल्स हैं उनको कलेक्टिवली आप कैलक्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा वर्ग है, दूसरा पार्ट है क्रोला, ठीक। क्रोला के अंदर पेटल्स आ जाती हैं, जितनी भी पेटल्स हैं उनको कलेक्टिवली आप क्रोला कहते हैं। जितनी पत्तियां हैं, ब्राइट फुल आपको फ्लावर के अंदर पत्तियां नजर आती हैं वो क्या है, पेटल्स, ठीक है। और कलेक्टिवली सारी पेटल्स को आप क्रोला कहते हैं, ठीक। ये ब्राइट कलर्ड होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं फिर, ठीक। उसके अलावा जो आपके पास तीसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फिर अब 2 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए, कैलक्स और क्रोला, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव। जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव को गाइनोशियम कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम है उसके एंड्रोशियम में, जिसका से पता ना कैलक्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, सेपल्स, और क्रोला में क्या आती हैं, पेटल्स, ठीक। इसी तरह जो एंड्रोशियम है इसके अंदर आते हैं स्टेमन्स, स्टेमन्स, जितने भी स्टेमन हैं, ये जो आपके पास ये एक से मैंने बनाया, ये एक स्टेमन है, ये इस तरह के ज्यादा सारे स्टेमन्स होंगे और वो कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहलाएंगे। एक स्टेमन का स्ट्रक्चर फर्दर पढ़ते हैं तो एक स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ठीक। एक स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं मजीद, ये फिलामेंट और इसके आगे एंथर, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं गाइनोशियम के ऊपर। गाइनोशियम क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा एंड्रोशियम स्टेमन जितने भी हैं वो कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहलाते हैं। गाइनोशियम के अंदर जितने भी कार्पल्स हैं, ये कार्पल्स जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। एक कार्पल यहाँ बना के दिखाया गया है, ये है एक कार्पल, ठीक। एक कार्पल के 3 पार्ट्स है फर्दर, इसका एक स्टेमन के 2 थे, ठीक। एक कार्पल के 3 कौन से, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल और एंड वाला ये वाला डायरेक्टेड पार्ट ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होता है आपके पास, इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओव्यूल, ठीक। तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, इसे समराइज कर लेते हैं जल्दी से। 4 वर्ग्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, आउटर मोस्ट 2 पार्ट नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है आपके पास, कैलक्स, ठीक है, उसके अंदर सेपल्स होती हैं और वो बड कंडीशन के अंदर फ्लावर को इनक्लोज कर रही होती है। उसके बाद क्रोला, क्रोला के अंदर पेटल्स आती हैं जो कि पत्तियां होती हैं और ब्राइट फुल होती हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, जितने भी स्टेमन्स हैं वो कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहलाते हैं, एक नहीं होता, ज्यादा सारे होते हैं, ठीक। एक जो आपके पास स्टेमन है उसके अंदर मजीद 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक। इसी तरह गाइनोशियम के अंदर
जितने भी कार्पल्स हैं वो कलेक्टिवली गाइनोशियम कहलाते हैं। एक कार्पल का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर एक और पार्ट है ओव्यूल। ठीक, तो ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने फ्लावर का। अब हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है फ्लावर्स के अंदर। ठीक, तो अब आपने पढ़ा ये एंथर है, ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस। एक फिलामेंट था, ऊपर एंथर था। एंथर के अंदर बनने हैं पोलन्स। ठीक, एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं। ठीक, उनके अंदर होती है मायोसिस। ठीक है, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अभी आपने वहां आर्टिफिशियल ऑफ जनरेशन में पढ़ा था कि स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 तरह के स्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर बनेंगे। स्पोर आगे नाम में तो आप याद रखना है, प्लांट के अंदर स्पोर मियोसिस से ही बनते हैं। ठीक, तो जो आपके पास एंथर है इसके अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक, इसके अंदर जो स्पोर बनेगा वो माइक्रोस्पोर होगा, छोटे वाला स्पोर होगा। ठीक, और आपने पढ़ा है कि स्पोर में आगे गमीटोफाइट बनानी होती है। तो अब आपने ये बात याद रख लेनी है, जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गमीटोफाइट बनाएगा और जो मैक्रोस्पोर है वो फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। ठीक, क्योंकि 2 तरह के स्पोर है तो 2 तरह की गमीटोफाइट बनेगी। माइक्रोस्पोर जो कि एंथर में बन रहा है माइक्रोस्पोर है, बनेगी स्पोर मियोसिस से ही। ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गमीटोफाइट, और मैक्रोस्पोर फीमेल गमीटोफाइट। ठीक, अब डिस्कस कर लेते हैं। एंथर पोलन सैक्स होंगे, एंथर के अंदर पोलन बनाने वाले छोटे छोटे आपके पास सैक्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। स्पोर मियोसिस से बनना है तो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे। ठीक, तो माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस, और माइक्रोस्पोर से मैं बता दिया, माइक्रोस्पोर ने मेल गमीटोफाइट बनानी है और मैक्रोस्पोर ने फीमेल गमीटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बन गया, मेल गमीटोफाइट। अब पढ़ते हैं मेल गमीटोफाइट है क्या। ठीक, तो अब जो माइक्रोस्पोर है ना उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जाहिर सी बात है स्पोर है, सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। वो न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 चीजें बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जो आपके पास माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस फर्दर 2 में डिवाइड होगा और 2 स्पर्म्स बना देगा। ठीक है, मेल गमीटोफाइट ने गमीट्स बनाने होते हैं, मेल गमीट, और मेल गमीट स्पर्म है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर ने मेल गमीटोफाइट बनानी है, मेल गमीटोफाइट ने मेल गमीट्स बनाने हैं। ठीक, तो जो न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर है, ये जो माइक्रोस्पोर सपोज करते हैं कि आपके पास माइक्रोस्पोर है जो कि इस एंथर के अंदर बना है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस मजीद बनाएगा। कौन-कौन से ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस मजीद डिवाइड करके 2 बना देगा, 2 स्पर्म्स बना देगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर हैज 2 स्पर्म एंड ट्यूब न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं मेल गमीटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर था, इसने जर्मिनेट किया, इसने ग्रो किया, इसके अंदर क्या-क्या चीजें बन गई हैं, 2 स्पर्म बन गए इसके अंदर। ठीक है, और एक ट्यूब न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ने 2 स्पर्म बनाया तो वो तो खत्म हो गया। ठीक, तो माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर था, इसके अंदर 3 चीजें हैं, 2 स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस, और इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेल गमीटोफाइट। ठीक है, क्योंकि मेल गमीटोफाइट में मेल गमीट्स बनाने तो 2 स्पर्म, ये स्पर्म मेल गमीट्स ही होते हैं। ठीक, तो अब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर ने मेल गमीटोफाइट बनाई। मेल गमीटोफाइट क्या बनाई, माइक्रोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस था वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस मजीद 2 स्पर्म्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो ये कलेक्टिवली मेल गमीटोफाइट है। अब आपके पास फीमेल गमीटोफाइट लास्ट है, मेल गमीटोफाइट बना ली हमने, फीमेल गमीटोफाइट। अब ये एंथर किसका पार्ट था, एंड्रोशियम का पार्ट था, स्टेमन का पार्ट था, और स्टेमन सारे मिलकर एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसे मेल गमीट बनाए, स्पर्म मेल गमीट। अब हम देखते हैं गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होगा। तो अब हम ये कार्बन इन्होंने लिखा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं ओव्यूल के अंदर होनी है मियोसिस, और क्या बनना है आपके पास, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर। ठीक, जिसका अंदर माइक्रोस्पोर बना था। ठीक, तो अब आपके पास क्या बन रहा है, मैक्रोस्पोर। ठीक है, और मैक्रोस्पोर में आपको पहले ही बताया वो क्या बनाएगा, फीमेल गमीटोफाइट। ठीक, तो ओव्यूल के अंदर मियोसिस होनी है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड एंड मैक्रोस्पोर बनेगा। मैक्रोस्पोर में कौन सी जनरेशन बनानी है, फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, इसकी डिटेल लिखी है फीमेल गमीटोफाइट के अंदर क्या-क्या चीजें हैं। जिसका मेल गमीटोफाइट के अंदर 2 स्पर्म, एक ट्यूब न्यूक्लियस था, और वो बताया था कैसे बना था। शुरू के अंदर 2 न्यूक्लियस बने थे, ट्यूब न्यूक्लियस, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, जर्मिनेटिव 2 स्पर्म बना दिए थे, जर्मिनेटिव
यहाँ पर सिंपल ये बात बताई गई है कि जो आपके पास मैक्रोस्पोर है जो कि ओव्यूल की डिवीजन से बना है, ठीक है, ओव्यूल ने मियोसिस किया है, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर बनाए अपने अंदर ही। ये ओव्यूल है ना, इसके अंदर मियोसिस होगी और आपके पास क्या बन जाएंगे, मैक्रोस्पोर, ठीक है। मैक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर क्या बना देंगे, फीमेल गमीटोफाइट विद इन द ओव्यूल, ठीक है। फीमेल गमीटोफाइट का मतलब क्या है, फीमेल गमीट, ठीक है। तो इसके अंदर एग सेल होगा, एग सेल फीमेल गमीट होता है और आपके पास उससे एसोसिएटेड कुछ उससे स्ट्रक्चर्स जो कि उसकी हेल्प के लिए पड़े होंगे ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल ने क्या क्या बनाया, ओव्यूल ने मैक्रोस्पोर बनाया और मैक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जरूरी है कि एग हो, फीमेल गमीट हो और उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे आपने अच्छी तरह याद करना है इसे। दो चीजें आज हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट। थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया, वो अच्छा अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह।